मित्रों नमस्कार। आज बात नीरज जी की। गीतों के राजकुमार, प्रेम और श्रृंगार के उत्कट प्रेम और श्रृंगार के अद्भुत कवि गोपाल दास जी नीरज। उन्हें शायद ही कोई ऐसा होगा हिंदुस्तान में जो नहीं जानता हो। जिसने जिसने नहीं देखा वो भी उन्हें जानता ही होगा। वो नीरज जी यदि जीवित होते तो अपने जीवन के 100वें वर्ष में चल रहे होते। 4 जनवरी 1925 को उनका जन्म इटावा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में उनके चाहने वाले अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। रतलाम में भी एक उनके अद्भुत चाहने वाले हैं। इतने चाहने वाले के नीरज जी खुद से जितना प्रेम करते थे, शायद ये चाहने वाले भी नीरज जी को उतना ही प्रेम करते हैं। इनका नाम है विनोद झालानी। मेरे प्रिय मित्र, इनका फोटो आप देख रहे हैं। कल रतलाम में कुछ संस्थाएं मिलकर नीरज जी को याद कर रही हैं। नाम सब संस्थाओं का है, लेकिन विनोद भाई इतने चुप्पा आशिक हैं कि अपना नाम देना इन्हें कहीं अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इन्होंने अपना नाम कहीं नहीं दिया, लेकिन कल के आयोजन के मुख्य जजमान विनोद भाई झालानी ही हैं। कल के इस आयोजन में नीरज जी के चाहने वाले उनकी कविताएं पढ़ेंगे, उनके संस्मरण सुनाएंगे, उनसे जुड़ी बातें बताएंगे, उनकी कविताएं पढ़ेंगे, उनके गीतों को संगीतबद्ध करके गाएंगे। कुछ प्रबुद्ध लोग उन पर अपने पर्चे पढ़ेंगे। तो मुझे अचानक याद आया कि इंदौर वाले बड़े जो सीनियर, बड़े काफ़ी अग्रणी और प्रबुद्ध और अनुभवी वकील साहब हैं, एडवोकेट BL पावेचा साहब। उनके 2-3 वीडियो दादा श्री बालकृष्ण बैरागी से जुड़े हुए आप यहाँ मेरे चैनल पे देख सुन चुके हैं। तो उनके मुंह से मैंने नीरज जी को लेकर एक अद्भुत संस्मरण सुना था। मुझे अचानक याद आया, तो मैंने अपने छोटे बेटे तथागत से कहा, वो इंदौर में ही रहता है और रेड FM में RJ है। तो मेरे कहने से तथागत ने जाकर पावेकर साहब का ये अद्भुत संस्मरण जो नीरज जी का जुड़ा हुआ है वो सुनाया, वो रिकॉर्ड किया है। ये संस्मरण बहुत विलक्षण है और मैं दावा कर सकता हूँ कि भारत के किसी भी कवि से ऐसा कोई संस्मरण जुड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा। तो विनोद भाई झालानी के मुख्य यजमान के रूप में होने वाले इस आयोजन में सुनाने के लिए तथागत ने मेहनत करके जो रिकॉर्ड किया है वीडियो, वो अब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उसका आनंद लीजिए। उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा। विनोद भाई झालानी को, पावेकर साहब को और तथागत को धन्यवाद दीजिएगा। विनोद भाई झालानी और तथागत के फोटो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चिपकाए हैं। उन्हें देखकर आप भी खुश होइएगा, उन्हें दुआ दीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा, मेरे चैनल को मदद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और अब सुनिए पावेकर साहब की आवाज़ में नीरज जी से जुड़ा हुआ एक अद्भुत विलक्षण संस्मरण। देखिए, नीरज जी के बारे में मेरे 2 व्यक्तिगत अनुभव हैं जिनका मैं स्वयं साक्षी रहा हूं, और नीरज जी इस दुनिया में नहीं है और कोई साक्षी है कि नहीं मुझे आज पता नहीं है। और मेरे साथ ये भी याद वापस चली जाएगी, इसलिए आपको आपकी स्मृति में अवशेष रहे, इसलिए मैं ये साक्षात्कार बहुत प्रसन्नतापूर्वक दे रहा हूँ। देखिए, पहला अनुभव तो मैं समझता हूँ ये फरवरी 1966 का है। उस समय मैं मनासा में सिविल जज द्वितीय श्रेणी और मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पद पर था, और दादा बैरागी से मेरा अच्छा घनिष्ठ परिचय था। उनके दिमाग में एक विचार आया कि मनासा में अभी तक कोई अखिल भारतीय कवि सम्मेलन नहीं हुआ है, तो यहाँ नीरज जी को बुलाया जाए और एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन किया जाए। मैं भी उस प्रयत्न में जुड़ा, वहाँ के वकील लोग जुड़े, कुछ व्यवस्था हुई, और वहाँ के मशहूर चौक में, क्या नाम है उसका, जो मेन चौक है वहाँ का, उस चौक में ये कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था और मेरी अध्यक्षता में वो कवि सम्मेलन हुआ था। उसमें नीरज जी आए थे, दादा बैरागी थे ही, और संतोष आनंद थे, और कुछ कवि, 1-2 प्रदेश के भी कवि थे जिनके मुझे भी याद नहीं आ रहा है। दादा ने ये कह के, बैरागी जी ने, कि मैं तो यहीं का हूँ और यहाँ की जनता ने मुझे बार बार सुना है, तो मैं कुछ विशेष नहीं सुनाऊंगा, और अधिकांश दूसरे सब कवि। उस युग में किसी भी कवि सम्मेलन की सफलता का मानदंड जो है वो ये होता था कि ये रात को कितने बजे तक चला।
जो अगर 12 बजे के पहले अगर कवि सम्मेलन कोई सफल हो समाप्त हो गया है तो उसे एक असफल कवि सम्मेलन माना जाता था, और 2 बजे के बाद अगर कोई कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो उसे सफल कवि सम्मेलन माना जाता था। और जहाँ 4 बजे 5 बजे या 6 बजे हों वो तो अति विशिष्ट और अति सफल कवि सम्मेलन था। तो मनासा का ये कवि सम्मेलन जिसकी मैंने अध्यक्षता की और जिसमें प्रमुख कवि नीरज जी थे, प्रमुख गायक और कवि, उसकी मुझे आज तक स्मृति है। और उसमें वो कार्यक्रम सुबह 7 बजे समाप्त हुआ था जब पक्षी सब उड़ने लगे और एकदम सवेरा हो गया था। और नीरज जी का अंतिम पाठ ये था, वो मुझे आज तक स्मरण है कि अब मैं उसको नीरज जी के स्वर में ही आपको सुनाना चाहूँगा कि अब तू चाहे आँख दिखाए या फिर मुझसे नेह लगाए, जब तक साथ नहीं देगा तू मैं भी गीत नहीं गाऊंगा। अब तो कर समाप्त सम्मेलन, अब कर दे आभार प्रदर्शन, जब तक साथ नहीं देगा तू मैं भी गीत नहीं गाऊंगा। उसी दिन सुबह 9 बजे मेरे यहाँ सभी कवियों का चाय नाश्ता था, तो उस कवि सम्मेलन से मैं तो सीधा घर गया और घंटे भर बाद ही सारे कवि आ गए। और इस प्रकार से एक स्मृति तो मुझे है। दूसरी स्मृति मुझे नीरज जी की एक बहुत ही रोचक स्मृति है, वो उसके भी साक्षी शायद अब दुनिया में नहीं रहे हैं या बचे नहीं होंगे। वो स्मृति भी मेरे साथ शायद अनंत में विलीन हो जाएगी मेरे बाद। वो मैं आपसे उस रोचक संस्मरण को शेयर करना चाहूँगा। वो रोचक संस्मरण ये था कि एक कुछ गलती से या स्वभाव से नीरज जी ने एक कवि सम्मेलन रतलाम के लिए सहमति दे दी, और उसी दिन उसी रात के एक जावरा के कवि सम्मेलन के लिए भी अपनी सहमति दे दी थी। उन्होंने बाद में पता लगाया होगा कि 35 किलोमीटर की दूरी है, और उन्होंने ये लगाया कि भाई आध पौन घंटे में जावरा जाके वापस आ जाएंगे, तो उन दोनों जगह का में से एक को निरस्त नहीं किया उन्होंने। अब वो जिस वक्त रतलाम गाड़ी से उतरे हैं, जो फ्रंटियर मेल दिल्ली से उधर से आता था उसमें वो बॉम्बे जाता है, उस गाड़ी से उतरे तो जावरा वालों ने भी 5-7 अपने अच्छे मजबूत संयोजक ने व्यक्ति रतलाम स्टेशन पे भेजे कि भाई नीरज जी को जावरा लाना है। और रतलाम से तो कई लोगों का हुजूम था ही कि नीरज जी को रतलाम मंच पे ले जाना है। मंच पे रतलाम वाले संख्या में अधिक थे, जावरा वाले 5-6 जने थे, तो वो फिर वो पूरा का पूरा काफिला रतलाम के कवि सम्मेलन के मंच पे पहुंचा। फिर रतलाम में नीरज जी ने स्वयं खड़े होकर के लगभग 9:30 बजे ही काव्य पाठ प्रारंभ कर दिया और 2 कविताएं उन्होंने सुनाई, और उन्होंने कहा कि मैं जावरा में भी एक कवि सम्मेलन मुझे अटेंड करना है, तो मैं यहाँ से अभी जावरा निकल के 12 बजे आपके सामने वापस उपस्थित होऊंगा, और 12 बजे से मैं अपना काव्य पाठन दूसरे दौर में आपके इच्छानुसार करूँगा। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, और जावरा वाले उन 5 व्यक्तियों के साथ में जो 2 गाड़ियाँ लेके आए थे वो उनको जावरा ले गए। उस समय की जो सड़क की परिस्थितियां थी, वो रतलाम जावरा में करीब 1.25 घंटे का समय लग जाता था। तो 1.25 घंटे में वो जावरा पहुंचे। तब तक जावरा में के कवि सम्मेलन में ये था कि बैरागी जी तब तक संभाल लेंगे, दादा बैरागी वहाँ थे ही तो पहले से, तो वो रखे हुए थे। और 12 बजे के करीब उनका काव्य गान नीरज जी का शुरू हुआ, और उन्होंने 1 बजे जावरा वालों मंच से ये घोषणा की कि मेरा रतलाम में भी है और मैं उनको कह के आया हूँ, तो मैं अब इतना ही सुनूंगा रतलाम में। पूरे पंडाल में जावरा में शोर मच गया, और सब लोगों ने विवाद शुरू किया कि उनका नहीं, हम तो जाने नहीं देंगे, और आपको रात भर के लिए बुक किया है तो आपको रात भर यहीं ठहरना पड़ेगा। और मंच के आसपास 100-150 आदमी खड़े हो गए, और नीरज जी को उस मंच पे से उतरने नहीं दिया गया, और नीरज जी को मजबूर होकर के 4-5 बजे तक जावरा में ही अपना काव्य गायन करना पड़ा, और रतलाम वाले उनकी प्रतीक्षा करते करते ही अपने घर वापस चले गए। ये अपने आप में एक अनूठा और रोचक उदाहरण है, जो प्रसंग है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पर वास्तव में
वकील तो एक जगह के दो अलग अलग जगहों के मुकदमे आज तक ले लेता है, और ये इसकी सुविधा भी है। आजकल वो वीडियो से भी अपने बहस कर सकता है। पर कभी कभी एक रात के 2 कवि सम्मेलन स्वीकार कर ले, ये बहुत भयंकर भूल होगी।